हेलो स्टूडेंट्स, हम शुरू कर रहे हैं डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इन्वर्स है उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, उसका यूज़ करेंगे। अदरवाइज कुछ इस तरह का भी फंक्शन मिलेगा जो इन्वर्स के अंदर में जो फंक्शन रहेगा, जैसे साइन इन्वर्स, और उसके अंदर जो वैल्यू रहेगा वह वैल्यू किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला रहेगा। तो उसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करने का काम करेंगे पहले, उसके बाद में तब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, उस तरह से इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो कि एक्सरसाइज 10C से रिलेटेड है, RS अग्रवाल के। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं वह बुक में जो क्वेश्चन नंबर है उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम चाहेंगे कि जो क्वेश्चन इजली सॉल्व हो जाने वाला है उसको एस्केप करेंगे। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपको फार्मूला भी कवर हो जाए और आगे आप प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व कर सके। तो हम शुरू करते हैं। अब ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है cos इनवर्स 2x। यहाँ पे हमेशा जो हम बोलते हैं उसी तरह से यहाँ भी बोलेंगे, y इक्वल टू cos इनवर्स 2x। अब यहाँ पे हमको डायरेक्ट कर देना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी cos इनवर्स। तो यहाँ पे 2x है तो 2x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया, फिर इस 2x का तो 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। कॉस इन्वर्स का फॉर्मूला यहाँ पे डिफरेंशिएशन में हो जाएगा -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स, यानी कि 2x का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 डी एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 बाई रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर, दैट इज आंसर। तो इस तरह से अगर सिंपली कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला रहेगा इस तरह से दिया हुआ है तो उसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 सब इसी तरह से बन जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे लॉग दिया हुआ है तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स log x। तो y इक्वल टू एज्यूम कर लेंगे tan इनवर्स log x, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी tan इनवर्स log x। तो यहाँ पे log x के फॉर्म में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर इस log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं log का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस, तो जो फंक्शन है उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी log x का स्क्वायर हो गया। log x के बदले में हो जाएगा 1 बाई एक्स, दैट मीन्स 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पे पूरा log x का स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर कहने का मतलब कुछ अलग हो जाएगा, यहाँ log x का x स्क्वायर है, दैट इज हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है e टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे फिर 7 नंबर है, 8 नंबर में भी उसी तरह से है, 9 नंबर, 10 नंबर। 10 नंबर में थोड़ा सा वही आप जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं उसी तरह से डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा चेन रूल लगा करके। तो यहाँ पे मिटाते हैं।
शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 1 + x² इंटू tan इनवर्स x। तो ये एक इन्वर्स फंक्शन हो गया और ये एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। तो दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट है तो वहीं u इंटू वी के डिफ्रेंशिएशन वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो लेट y इक्वल टू 1 + x² इंटू tan इनवर्स x। सिंपल है, tan इनवर्स में चेन रूल लगाने का जरूरत नहीं है, tan इनवर्स x है। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इक्वल टू फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हैं और सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी कि d tan इनवर्स x बाई dx प्लस tan इनवर्स x को छोड़ देंगे, 1 + x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d1 बाई dx प्लस dx² बाई dx। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 + x² इंटू tan इनवर्स x के लिए हो जाएगा 1/1 प्लस x का x² प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू इसके लिए हो जाएगा 0 प्लस इसके लिए हो जाएगा 2x। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस 2x इंटू, तो 2x इंटू tan इनवर्स x, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी उसी तरह से कोट और tan का यहाँ पे दिया हुआ है, tan इनवर्स cot x है। तो tan इनवर्स में जो एंगल हो जाएगा वह cot हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 12, log sin इनवर्स x टू द पावर 4। यहाँ पे चेन रूल अप्लीकेबल हो जाएगा, y इक्वल टू log sin इनवर्स x टू द पावर 4। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इक्वल टू d। लॉग का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे लग जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, तो साइन इनवर्स x टू द पावर 4 के रेस्पेक्ट में। फिर इस d साइन इनवर्स x टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x टू द पावर 4 के रेस्पेक्ट में। फिर d ये x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में। तो ये कैंसिल होते चला गया, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन ही हम x के रेस्पेक्ट में किए हैं। तो लॉग फंक्शन तो 1 बाई फंक्शन, तो फंक्शन में दिया हुआ है 1 बाई साइन इनवर्स, इतना हो गया, इनटू साइन इनवर्स के लिए 1/√1 माइनस जो यहाँ पे है उसका स्क्वायर, तो x टू द पावर हो जाएगा 8 इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू x की पावर क्यू। दैट मीन्स हम इस तरह से लिख सकते हैं 4x का पावर क्यू √1 माइनस x के पावर 8 इंटू साइन इनवर्स x टू द पावर 4, दैट इज आंसर। लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में सारा का फंक्शन q है। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले इस फंक्शन के पावर फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देन प्रूफ हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 19 मोस्ट इजी है, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को हम यहाँ प्रूफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका प्रूफ दैट d बाई dx, यहाँ फंक्शन दिया हुआ है 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस x का स्क्वायर। इसको दिखाना है कि यह 2 tan इनवर्स x है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए लेट y इक्वल टू 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस
log 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर, इस तरह का फंक्शन जो दिया हुआ है इसको y मान लिए। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 तो अपना बाहर है, ये है x इंटू x इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन x को छोड़ करके d टेन इनवर्स x बाई dx प्लस टेन इनवर्स x को छोड़ करके dx बाई dx, ये केवल इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है, माइनस इस लॉग का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d log 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई d 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d1 बाई डी एक्स प्लस डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, 2 अपने जगह पे है, यहाँ x हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स टू दी एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस टेन इनवर्स x हो जाएगा, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 बाई 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है सारा हो गया, इंटू 0 प्लस 2x, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x बाई 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 2 टेन इनवर्स x माइनस 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x बाई 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, ये सेम प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, बच गया 2 टेन इनवर्स x, किसके बदले में तो dy बाई dx के बदले में। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं dy के जगह पे जो है उसको लिख देते हैं, y के जगह पे जो है उसको लिख देंगे तो 2x टेन इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा किसके बराबर 2 टेन इनवर्स x के, ये हो जाएगा प्रूफ्ड। इस तरीके से अब फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 10D। एक्सरसाइज 10D में हम लोग वही ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला का यूज़ करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो हम 10D शुरू करने से पहले कुछ फार्मूला को यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग दिख रहे हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के लिए फार्मूला हो जाएगा, सारा 11th में पढ़ा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साइन 2x के बारे में। तो साइन 2x के बारे में बात करें तो 2 साइन x इंटू कॉस x। कॉस 2x के बारे में बात करें तो वही कर सकते हैं कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फिर बात कर सकते हैं कॉस स्क्वायर को तोड़ के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। फिर ऐसे कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो इस तरीके से हम लोग कॉस का भी फार्मूला देख रहे हैं। साइन का फार्मूला ये टेन 2x का फार्मूला 2 टेन x बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर x। इसी पे हम लोग साइन 2x का भी टेन के रूप में फार्मूला देखते हैं। साइन 2x इक्वल टू 2 टेन x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x। cos 2x का फार्मूला हो जाता है
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 11th में सारा प्रूफ कराया हुआ है। फिर डबल एंगल में यहाँ पे देखेंगे साइन 3x के लिए फार्मूला, साइन 3x के लिए फार्मूला हो जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स कॉस 3x के लिए फार्मूला हो जाएगा 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो इस तरीके से इस फार्मूला का हम यूज़ करने वाले हैं। और भी सारे फार्मूले हैं, जब डायरेक्ट हम ज़रूरत पड़ेगा उसको यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में लिख देंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे वहीं cos 2x वाला यहाँ फॉर्म देखेंगे। तो 1 माइनस कॉस 2x के लिए फार्मूला बताए हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा हाफ। 2x था तो x हो गया, तो x है तो x बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स, जो फंक्शन है उसी तरह से रहने दिए 1 माइनस कॉस एक्स। अब इसको थोड़ा सा हम इजी करने का कोशिश करेंगे और इसके रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएशन करते जाए तो बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। साइन इनवर्स रूट अंडर, इसके बदले में हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, एंगल हाफ हो जाएगा तो x बाई 2 हो गया, बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन इनवर्स स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो जाएगा, ऐसे रूट अंडर पहले लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन इनवर्स इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2। तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा x बाई 2, y इक्वल टू हो गया x बाई 2। सबसे इजी क्वेश्चन हो गया, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई 2 बाहर रह जाएगा, dx बाई dx। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1 बाई 2। मस्ट इजी क्वेश्चन। बस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का ही समझ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बन गया, नहीं याद है तो प्रॉब्लम होने वाले हैं। तो कुछ और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में एज्यूम कर लेते हैं कि y इक्वल टू टेन इनवर्स इतना है। अब यहाँ पे वही साइन का फार्मूला, कॉस का 1 प्लस कॉस का फार्मूला लगाएंगे तो टेन इनवर्स जो है सो रहेगा। साइन 2x का जो फार्मूला लगाते थे यहीं साइन x के लिए लगा देंगे, एंगल हाफ हो जाएगा तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। 1 प्लस कॉस के लिए फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, न्यूमेरिकल है। एंगल में मत कटाइएगा, ये ब्लंडर हो जाएगा। टेन इनवर्स ये साइन x बाई 2 है इंटू कॉस x बाई 2। x बाई 2 एंगल है, मल्टीपल नहीं समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉस x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, थोड़ा सा इजीली समझने के लिए कैंसिल हो जाएगा ये कॉस x बाई 2, कॉस x बाई 2, कॉस कॉस कैंसिल हुआ है। अब यहाँ पे देख रहे हैं टेन इनवर्स साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, तो साइन बाई x साइन बाई कॉस, टेन एंगल सो है रह जाएगा। यहाँ भी हो गया हमारा x बाई 2, टेन टेन कैंसिल होकर के y इक्वल टू, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, सेम आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, सेम टू सेम है, बस कोड कर दिया है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, सेम टू सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नया है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए इसको इजी करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हमको ध्यान देना होगा। अगर हम यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले तो y इक्वल टू मान लेंगे, ये टेन इनवर्स, ऊपर भी हम
ऊपर वाला नोमिनेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। तो यहाँ cos x बाई ये cos x से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी cos x माइनस sin x है, इससे भी cos x डिवाइड कर देंगे। तो एक्चुअली वैल्यू में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स cos x बाई cos x, cos x बाई cos x प्लस sin x बाई cos x, cos x। वीडियो में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको कमेंट करके बताइएगा, ताकि यहाँ पे हम कुछ सुधार कर सकें। क्लियर दिखना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं tan इनवर्स cos बाई cos 1 प्लस sin बाई cos tan x, ये 1 माइनस ये भी हो जाएगा tan x। अब यहाँ पे y इक्वल टू इतना हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे काम कर देते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स रहेगा। ये tan में कुछ फार्मूला के बारे में सोच सकते हैं, tan a प्लस b का कुछ सोचते थे। तो यहाँ 1 के बदले में हम समझ सकते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू है, यानी कि 45 डिग्री का वैल्यू है। तो tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, प्लस tan x जो है 16 रहने दिए। यहाँ 1 माइनस, अच्छा 1 से अगर किसी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए तो भी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो हम कर देते हैं 1 से मल्टीप्लाई यानी tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब ये फॉर्मेट जो आया tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये एक फार्मूला आ गया tan a प्लस b का, यानी tan इनवर्स, और ये फार्मूला आया tan a प्लस b का। तो a के जगह पे हम यहाँ यूज करने वाले हैं पाई बाई 4 को, और b के जगह पे यूज करने वाले हैं x को। अब ये tan इनवर्स है, tan है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 और ये हो जाएगा x। ये तो और ईजी हो गया। अच्छा ये पाई बाई 4 का क्या करने वाले हैं, तो अपन यहाँ पे भी बोलेंगे कि पाई बाई 4 क्या है, कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएट सबसे पहले करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। पाई बाई 4 कांस्टेंट है तो इसको लिख देते हैं बाहर, d1 बाई डी एक्स। आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डायरेक्टली 0 लिख देंगे, और dx बाई डी एक्स। तो हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स हमारा हो गया 1। क्लियर। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये सेम टू सेम है, कॉट कर दिया है और नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो कॉट से आप डायरेक्टली टाइम में चेंज कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, या कॉट का फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो उसमें भी वही कॉट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिएगा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन यही है। 7 नंबर क्वेश्चन में 1 प्लस cos 3x है, तो यहाँ पे 3x है तो 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2 हो जाएगा एंगल। तो यहाँ पे एंगल पे देख लेंगे, कुछ वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ वर्क कर देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो नेचुरली यहाँ पे देखना क्या है, सबसे पहले तो y इक्वल टू यहाँ पे मानेंगे ही। तो डिफरेंशिएट y इक्वल टू सेक इन्वर्स में जो है, अगर हम इसको जानते हैं कॉस इन्वर्स में करेंगे तो नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और अभी पीछे फार्मूला देखें कि ये cos 2x का फार्मूला है। तो cos इन्वर्स डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं cos 2x, cos से cos कैंसिल, बच गया क्या 2x। हम इसके बाद डिफरेंशिएशन ना भी बताए तो आपका हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 2। ईजी था। वही सेक के बारे में थोड़ा सा सोचते तो हो सकता था, लेकिन डायरेक्ट इसके लिए तो फॉर्मूला लिखे नहीं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम है, बस
यहाँ पे कॉस में आएगा तो कॉस को साइन में बदलने के लिए क्या करते हैं π/2 माइनस थीटा यूज़ कर लेते हैं। 9 नंबर करते ही हैं, थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं। साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, वेरी गुड, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अभी तो देखें तो काहे को लंबा, ये 2x, ठीक, साइन इनवर्स, इसको साइन π/2 माइनस 2x इस तरह से लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 माइनस 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1, यानी कि 0 माइनस 2 इक्वल टू -2। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आई वुड लाइक टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। बस वही कर देना है, उलट देना है, साइन इनवर्स में हो जाएगा। फिर उसी तरह से है आपका कॉट, मजे वाला है थोड़ा सा। 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है, थोड़ा सा जो क्लास 10th में करते थे। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin, वेरी गुड, लिख सकते हैं कॉट, तो cos x/sin x, वेरी गुड। तो ये हो गया कॉट इनवर्स 1 प्लस cos x/sin x। ऐसा मत सोचिएगा कि वैसे पहले sin x का एलसीएम ले लिए हैं तो 1 प्लस cos x हो गया है, थैंक यू। तो कॉट इनवर्स 1 प्लस cos के लिए पीछे वाले क्वेश्चन का जैसा हो गया, तो 2 cos स्क्वायर x/2 हो गया। ये साइन के बदले तो 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। cos स्क्वायर का मतलब है cos x/2 इंटू cos x/2, स्क्वायर से 1 कैंसिल कर दिए। तो यहाँ पे कुछ बचा, और यहाँ पे जो बचा cos/sin, तो cot x/2। अब शायद कुछ नहीं बचा x/2 के अलावा, तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, 13 यार क्या है क्वेश्चन यार, इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन 30 नंबर क्वेश्चन से बाबू सोचना है कि रखना क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। आए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको यहीं से लपेटना शुरू कीजिए तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। या इसको कुछ सॉल्व करना चाहते हैं, इजी लाना चाहते हैं, तो कुछ एज्यूम कर लीजिए साइन के फॉर्म में आ जाए। तो अगर आप हम x के बदले में ऐसा मानते हैं, cos मानते हैं, तो 1 माइनस cos स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, साइन में आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होगा, कैसे पता चला हमको, तो ये थोड़ा सा सोच लिए कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा। तो हमेशा अगर इस तरह का फॉर्मेट आए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट, ये ए की जगह पे 1 है, ये एक्स स्क्वायर, तो x के बदले में आपको मानना है a cos थीटा या a sin थीटा। ऐसा करने से हम सबसे पहले रूट से बाहर निकल जाएंगे। अगर इस तरह का फॉर्मेट आए 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स या 1 प्लस एक्स, तो हम अभी देखे हैं कि 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला, तो x के बदले में आप मान लीजिए cos 2 थीटा या x के बदले में, हाँ बस यही मान लीजिए, मज़ा आ जाएगा। फिर अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट के अंदर हो या बाहर हो, ऐसा अगर मानना हो हमको, तो ऐसा मान सकते हैं x के बदले में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं टेन थीटा या कॉट थीटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है,
इसको इजी कर लेना है। तो हमने यहाँ पे मान लिया लेट x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इन्वर्स x, ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए y इक्वल टू साइन इन्वर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इम्प्लाइज साइन इन्वर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इम्प्लाइज साइन इन्वर्स स्क्वायर ख़त्म तो साइन थीटा, साइन इन्वर्स से साइन ख़त्म तो ये थीटा हो गया। y इक्वल टू थीटा, थीटा जो है वह क्या है, तो कॉस इन्वर्स x है। तो पिछली एक्सरसाइज जैसा क्वेश्चन हो गया। अब डिफ्रेंशिएट हो जाएगा बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए इसको डायरेक्टली बोल के भी समझा दिए, क्या रखे क्या पाए। तो इस तरह का क्वेश्चन dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस इन्वर्स x बाई डी एक्स, फार्मूला याद होगा तो यहाँ पे लिख देंगे -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट इज आंसर। तो नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन जब भी होगा, इस तरह का जो भी फॉर्मेट मिलेगा उसमें हम क्वेश्चन को रख देंगे। तो यहाँ पे है 1 माइनस एक्स 14 नंबर में, वहीं कॉस 2 थीटा ले लेंगे। 15 नंबर 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे भी कॉस 2 थीटा ले लेंगे। 16 नंबर में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप साइन या कॉस कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे है साइन इन्वर्स 2x इंटू 1, तो यहाँ पे साइन या कॉस कुछ भी ले सकते हैं। फिर उसी तरह से 18 नंबर में भी डायरेक्टली आप साइन थीटा ले लीजिएगा तो साइन 3 थीटा का फार्मूला आ जाएगा। 19 नंबर में 1 माइनस 2x स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है कॉस थीटा का, तो यहाँ पे साइन थीटा ले लीजिएगा, आ जाएगा। फिर यहाँ पे फार्मूला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पुट कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ भी आपको इस तरह का फॉर्मेट, इसी तरह का सारा फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन नंबर सारा क्वेश्चन नंबर इजी है। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो जैसे ही मिलेगा यहाँ पे आपको tan लेना है 29 में। 30 नंबर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जैसे ही मिलेगा tan लेना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जैसे ही यहाँ पे मिलेगा आपको लेना है tan लेना है या कॉट लेना है, tan लेना है या कॉट लेना है। वेरी गुड। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जहाँ भी फॉर्मेट मिल रहा है वहाँ पे उसी तरह का फॉर्मेट लेना है। क्वेश्चन नंबर 35 हम बनाते हैं, बहुत ही आसान होगा ये भी, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2ax इंटू रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम पुट कर लेते हैं, यहाँ 1 माइनस फंक्शन में है, तो यहाँ पे ए एक्स के बदले में हम यहाँ पे मान लेंगे साइन थीटा। ए एक्स के बदले में हम मान लेंगे साइन थीटा या कोस थीटा, कुछ भी मान सकते, साइन थीटा मान लिए। तो अब यहाँ पे जो करने वाले हैं उसको आप ध्यान से देखिए। ज़रूरत पड़ेगा एक्स के बदले में, तो यहाँ पे थीटा के बदले में भी अगर ज़रूरत पड़ेगा थीटा के बदले में, तो साइन इन्वर्स ए एक्स ले लेंगे, साइन इन्वर्स ए एक्स ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा साइन इन्वर्स 2a इंटू एक्स के बदले में हो जाएगा साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो ए एक्स का स्क्वायर है यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन इन्वर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन इन्वर्स अपने जगह पे जैसे है सो रहेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई वुड लाइक टू कॉल, किसी को बुला नहीं रहे हैं जी, साइन 2 थीटा आ गया, ये अपने आप आ रहा है। साइन कैंसिल, 2 थीटा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डायरेक्ट नहीं करेंगे जी, यहाँ पे लिख देते हैं थीटा के बदले में साइन इन्वर्स ए एक्स। नहीं भी करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो आप लोग कर लीजिएगा, आई होप, बट कर देते हैं। सीट 2 यहाँ पे हो गया डी साइन इन्वर्स ए एक्स बाई डी
ए एक्स, ए को छोड़ करके डी एक्स बाई डी एक्स, तो 2 है, ए है, 2 ए एक साथ लिख दिए। साइन इनवर्स ए एक्स है तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस ए एक्स का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 2a बाई रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दैट इज आंसर। शायद इजी ही है ये सभी, तो थोड़ा सा ध्यान देने हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा ज्ञान हमको यहाँ नहीं देना है। बस 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 35, 36, 37 जैसे ही पावर प्लस में आए tan cos के बारे में सोचना है, बस कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो बहुत सारा क्वेश्चन का तो सॉल्व करती है हम यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ काम है, यहाँ पे अब जोड़ने वाला नहीं, अब तोड़ने वाला है, तोड़ेंगे, ज़रूर तोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 14 में हम यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, तो ये क्वेश्चन नंबर 40, tan इनवर्स a माइनस एक्स 1 प्लस a इंटू एक्स, तो y इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस एक्स 1 प्लस a इंटू एक्स। इसके बदले में हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x। tan इनवर्स जब इसके बदले में इस तरह से लिख सकते हैं तो इसके बदले में भी इस तरह से लिख सकते हैं। y डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये tan इनवर्स कोई ना कोई यहाँ पे एंगल होगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। tan इनवर्स a इंटू डी वन बाई डी एक्स, इसका कांस्टेंट है तो 0 ही हो जाएगा, माइनस d tan इनवर्स x बाई डी एक्स, तो ये डायरेक्टली 0 लिख देते हैं, इंटू 0 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 के बाद यहाँ पे 41, 42, 43 में यहाँ पे 1 प्लस 6x जो है उसको आप लिख दीजिएगा 3 इंटू 2x, क्लियर, सेम टू सेम यही क्वेश्चन के फॉर्मेट में टूटेगा। 44 वहीं 5x जो ऊपर लिखा हुआ है उसको आप लिख दीजिएगा 3x प्लस 2x या 2x प्लस 3x। उसके बाद 1 माइनस 6x स्क्वायर है तो इसको 3x इंटू 2x कर दीजिएगा, हो जाएगा इसी फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 45 भी आपका इसी फॉर्मेट में टूटने वाला है, 2x है, 1 प्लस 15x का स्क्वायर है, तो 2x के बदले में यहाँ पे क्या लिखिएगा और यहाँ पे क्या लिखिएगा, इसके बदले में 45 के बदले में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 45 तो है क्या 45 में है कुछ नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमेशा तो ये 40 से जो भी आगे देखे हैं प्लस करना था, बाकी जो प्लस नहीं करना था उसको थोड़ा सा तोड़ के दिया हुआ था, यहाँ पे करना है जो आपको यहाँ समझ लेना है। tan इनवर्स 2x लाना है, इसको तोड़िएगा तो 5x माइनस 3x 2x हो जाएगा, 1 प्लस 5x इंटू 3x, तो यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x y इक्वल टू, चलिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी tan इनवर्स 5x बाई डी 5x, और 5x का डिफ्रेंशिएशन तो pg है, चलिए माइनस डी tan इनवर्स 3x बाई डी 3x, 3 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, तो यहाँ पे 5 इंटू में आ गया। tan का डिफ्रेंशिएशन का जो फार्मूला है 1 बाई 1 प्लस x का स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, x का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर हो जाएगा, वेरी गुड, माइनस ये 3 हो जाएगा, tan का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, मज़ा आ रहा है।
1 प्लस 25x का स्क्वायर माइनस 3/1 प्लस 9x का स्क्वायर। तो 45 के बाद है 46 हो जाएगा। 47 बहुत इजी है, हो जाएगा। 48 एज्यूम करना है, इसमें क्या एज्यूम करना है पता है आपको, हो जाएगा एक जो हो जाएगा, लेकिन मेरा मन कहता है यूनिक नंबर है 51 बताते हैं। 51 मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 51 जो है मजाक का भी कोई हद होता है, देख लीजिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 1 है, 1 प्लस 4 टू दी पावर x है। इसको तोड़ेंगे। साइन इनवर्स यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, थोड़ा सा प्रयास। 2x इंटू 2 के पावर 1, वेरी गुड, 2 टू दी पावर x है। 1 प्लस 2 के पावर x, 2 के पावर x, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2x, 4 के बदले में, तो ऐसे लिख देते हैं 4 के पावर 2x। तो ऐसे भी हम लोग लिख देते हैं, थोड़ा सा प्रयास यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। ये कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे लिखते हैं कि m के पावर a के पावर m का पावर n जब होता है तो a का पावर हो जाता है m इंटू n। ये बहुत छोटा चीज़ है, अब यहाँ पे कंफ्यूज अगर हो जाते हैं आप तो मज़ा नहीं आएगा। 2 इंटू 2 के पावर x बाई 1 प्लस 2 के पावर x का स्क्वायर। अब मज़ा आएगा, मज़ा ये आएगा। 2 के पावर x के बदले में आप मान लीजिए tan, 2 के पावर x इक्वल टू tan थीटा एज्यूम कर लेते हैं, पुट। तो y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके लिए हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, y इक्वल टू हो गया 2 थीटा। तो यहाँ पे करने वाले हैं हम y इक्वल टू थीटा के बदले में अगर हम लिखें थीटा के बदले में तो tan इनवर्स 2 टू दी पावर x। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2 थीटा के बदले में tan इनवर्स 2 टू दी पावर x। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं dy बाई dx। फिर यहाँ पे जो काम करने वाले हैं 2 इंटू में रह जाएगा d tan इनवर्स 2 के पावर x के रेस्पेक्ट में 2 के पावर x इंटू डी 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन, 2 tan का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई 1 प्लस 2 के पावर x का स्क्वायर, 2 के पावर x का स्क्वायर इंटू 2 के पावर x इंटू log 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 के पावर x इंटू log 2, ये 1 प्लस 2 के पावर 2x। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 2 के पावर x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो x प्लस 1 इंटू log 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 टू द पावर x, दैट इज आंसर। अब यहाँ से हम स्टॉप करते हैं। 10D कंप्लीट हो जाना चाहिए आप लोगों का, आई होप। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं। इसको आप सॉल्व करके जो भी प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन माय नंबर। सो